तो दोस्तों इजराइल युद्ध से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं और इसीलिए बिना इधर उधर की बातें किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो इलाके मैप में शो करना चाहता हूं जहां पर इस समय लड़ाई छिड़ी हुई है। आप स्क्रीन पर देखिए, जो ये लाल कलर का इलाका है ये है गाजा पट्टी, जो कि हमास का गढ़ है। जो है ये थोड़ा आपको ग्रीन कलर का इलाका दिख रहा है, ये है इजराइल। और जो व्हाइट कलर का इलाका है ये है वेस्ट बैंक, यानी कि इसे आप फिलिस्तीन मानकर चलिए। तो अब हुआ ये है कि कल जब हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में जो बॉर्डर है इजराइल की उसे तोड़कर इजराइल के अंदर घुसते चले गए थे, जहां पर उन्होंने आम लोगों को सड़कों पर मारना शुरू कर दिया था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, सबको पकड़ पकड़ कर वो अपने गढ़ गाजा ले जा रहे थे, जहां पर वो उन्हें बंधक बना रहे हैं। तो खैर कल सुबह से ही इजराइल की थल सेना इन लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने की कोशिश में लगी हुई थी, इनका सफाया करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि अब लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो चले हैं, लेकिन इजराइल की थल सेना इनका सफाया नहीं कर पाई है। उल्टा हमास के लड़ाकों को इतनी सफलता मिल चुकी है कि अब वो गाजा पट्टी से इजराइल के अंदर घुसते घुसते इतने अंदर चले गए कि वो अब जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहां से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमास का टारगेट ये है कि जल्द से जल्द वेस्ट बैंक तक पहुंचना, जहां पर भारी मात्रा में जो फिलिस्तीन के लोग रहते हैं। ऐसे में ये उन्हें भी रिक्रूट करना शुरू कर देंगे और तब इजराइल बहुत भयानक तरीके से फंसेगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि इसके रिस्पॉन्स में इजराइल कुछ नहीं कर रहा, तो इनकी तो वही पुराना राग है, बमबारी कर देंगे, लड़ाकू विमान भेज देंगे, ड्रोन भेज देंगे जो बिल्डिंगों पर बम गिराते फिरेंगे। लेकिन देखिए, इससे हमास का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। वहां पर अंडरग्राउंड शेल्टर होते हैं, जब भी ड्रोन लड़ाकू विमान आते हैं ना वो छुप जाते हैं, कुछ ही लोग मारे जाते हैं, लेकिन हमास का कुछ खास नहीं बिगड़ पाता। ऐसे में इजराइल के लिए जरूरी है कि ये सेना जमीन पर उतारे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और हमास पिछले कुछ सालों में इतना ग्रो हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण ही है इजराइल की एयर स्ट्राइक, क्योंकि ये ऊपर से बम गिराते हैं, 4 बिल्डिंगें गिर जाती हैं और इजराइल को लगता है सफलता मिल गई, लेकिन एक्चुअल में ये अंडरग्राउंड तरीके से बहुत तेजी से ग्रो किए हैं और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है अब इजराइल को। हालांकि ऐसा नहीं है कि इजराइल इसके बारे में नहीं जानता। कल जब 6000 रॉकेट इनके सर पर आकर गिरे तब इन्हें इसका एहसास हुआ और इन्होंने तत्काल युद्ध घोषित कर दिया और यह भी कहा था कि हम हजारों की संख्या में सैनिक भेजेंगे गाजा पट्टी के अंदर, जहां पर वो चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को मारेंगे। लेकिन उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, अगर एग्जैक्टली बताऊं तो लगभग 36 घंटे हो चले हैं, लेकिन अभी तक भी इजराइल अपनी सेना नहीं घुसा पाया है गाजा पट्टी के अंदर। सेना घुसाना तो छोड़ ही दो, अपने इलाकों से हमास के लड़ाकों का सफाया भी ये नहीं कर पा रहे। और इस समय इजराइल की सरकार और सेना कितनी ज्यादा नर्वस है और कितनी ज्यादा अंडर प्रेशर में है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि अब से पहले भी इजराइल पर हमले हुए हैं, लेकिन इजराइल अपने नागरिकों को बचा ले जाता था। कैसे? इनका जो सर्विलांस सिस्टम था वो स्ट्रोंग था, इसके अलावा जो इनका अलर्ट सिस्टम था वो भी शानदार था। लोगों को तत्काल पता लग जाता था कि जी फलानी जगह से फलाना रॉकेट या मिसाइल आ रही है। लोग अंडरग्राउंड अपने आप हो जाते थे, नुकसान नहीं होता था। लेकिन पिछले 36 घंटों के दौरान 600 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि इजराइल की सरकार अभी कह रही है 50 मारे गए हैं, अनऑफिशियल आंकड़ा 200 का है, लेकिन ये बढ़ेगा क्योंकि इजराइल अंडर प्रेशर है। यही हुआ है, 24 घंटों के अंदर ही आंकड़ा 50 से बढ़कर 600 पर चला गया है और ये और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जो घायलों की संख्या है वो 3000 प्लस तक बताई जा रही है सिर्फ इजराइल के अंदर। और जो रेस्क्यू और मेडिकल टीम है वो मौके पर पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि गली गली में हमास के लड़ाके बंदूक लेकर घूम रहे हैं। इसी वजह से जो इजरायली लोगों की हत्या हुई है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड अभी तक नहीं हो पा रही। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा भी ले जाया गया है, जहां पर उनमें से बहुत से लोगों को मारकर उनकी परेड निकाली गई है, वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से जो मौतों का आंकड़ा है आप मानकर चलिए बहुत तेजी से बढ़ेगा आने वाले दिनों में। इसके अलावा एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी घटी है एक पार्टी के दौरान। दरअसल गाजा पट्टी के करीब ही एक इजरायली लोगों की पार्टी चल रही थी। उस पार्टी पर अचानक धावा बोला गया, जिसमें बहुत सारे विदेशी नागरिक भी थे और एक साथ भारी मात्रा में लगभग 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि इनमें से बहुत से लोगों को बेरहमी से मार दिया गया है आतंकियों द्वारा।
इसे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बताया जा रहा है और इसमें बहुत सारे विदेशी नागरिक थे, जिनमें से एक जर्मन महिला थी जिसे मारकर उसकी परेड निकाली गई। लेकिन इजराइल के लिए सिर्फ ये दिक्कत नहीं है कि हमास के लड़ाके उस पर हमला कर रहे हैं, उस पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, उसके नागरिकों को मारा जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है। इसके साथ साथ अब सबसे बड़ी दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट मिसाइलें और आर्टिलरी फायर करना शुरू कर दिया है इजराइल के ऊपर। और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दो कि हिजबुल्लाह सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है इजराइल का। आप ऐसा समझिए कि हमास तो कुछ ही कुछ है, हिजबुल्लाह बहुत कुछ है। 2006 के दौरान हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में पटक दिया था हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को। और ऐसा क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह को सपोर्ट मिलता है तुर्की से, ईरान से, सऊदी अरब से और तमाम अरब मुल्कों से, और इनके प्रॉपर्ली बिजनेस चलते हैं जहां से इन पर भयानक अरबों डॉलर आते हैं, जिसकी मदद से ये ऐसे ऐसे हाईटेक हथियार खरीदते हैं जो आपको कई देशों के पास नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो लेबनान है वो इनके लिए सेफ हेवन है। क्यों? क्योंकि लेबनान के अंदर पूरी तरीके से इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, सरकार लगभग ना के बराबर है, सेना खत्म हो चुकी है, तो वहाँ का कर्ता धर्ता इस समय हिजबुल्लाह ही है। और आज 2023 की बात करें तो हिजबुल्लाह अपने पावर की पीक पर है, और इसीलिए हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है इजराइल को कि अगर उसने तत्काल युद्ध नहीं रोका तो अभी तो उसने कुछ ही हमले किए हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही घंटों में वो इतने हमले करेगा कि इजराइल झेल नहीं पाएगा। और यकीन मानिए इस वजह से इजराइल अंडर प्रेशर है। इसके अलावा एक दिक्कत ये भी है कि अमेरिका के अंदर एक कमजोर राष्ट्रपति है जो उसे अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं दे रहा अभी तक। हालांकि फिलहाल के लिए इतनी ही अपडेट थी। जैसे ही इस युद्ध से और कंफर्म रिपोर्ट आती है मैं तत्काल आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।